श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ब्याज भी फूलना स्वानुभूति से परिपूर्ण यह चैतन्य के प्रकाश की महानिधि, चैतन्यता का महासागर, ऐसे वह महासागर से निमग्न परिपूर्णता से अद्भुत अभिभूत यह फूलना, चेतक हीरा फूलना। 11 नंबर की यह फूलना है। गाथा 185 से 193 तक। विषय लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम अर्थात इसका विषय है लक्षण परिणाम फूलना का, और लक्षण परिणाम को 1032 भेद से घटाया है, जहां लक्षण परिणाम के भेद सहकार अर्क 36, 3 अर्थ और इनका 36 गुणित 3 बराबर 108 गुणित 5 अर्थ बराबर 540। धन 6 कमल तो इसके बराबर 546। स्वर 14 गुणित 33 व्यंजन बराबर 462। 3 ठिकाने तो 540 धन 6 धन 462 बराबर 1008। उत्पन्न चतुष्टय 24 बराबर 1032। ऐसे लक्षण परिणाम के भेद बताए 1032। इन भेद की संज्ञा बताते हुए अर्थपय को भी कहते हैं। अर्थपय की महिमा बड़ी अद्भुत है। जहां श्री गुरु महाराज ने अर्थ माने प्रयोजन, पद अर्थात अपना चैतन्य पद, ऐसा चैतन्य पद की विशेष महिमा यहाँ विलस रही है। भेद से परे अभेद अखंड अपने में स्वयं निमग्न वह चेतन सत्ता, इसका नाम चेतक हीरा। ओंकार ओवन्य पाओ सुई नंदे आनंदे। अपने आप में वह श्रेष्ठ पद नंद आनंदता से परिपूर्ण प्रगट स्वरूप जयवंत सत्ता ज्ञान अनुभव में विलस रही है। मौल सत्ता प्रकाशित हो रही है। यही तो अपना चेतन पद है। और वह चेतन पद विज्ञान बिंद रस रमनु है जिन जिन जिनंदे। जिन सत्ता, निज सत्ता, जीती हुई अखंड सत्ता, प्रभुता, आत्मरस से रसीभूत सत्ता, निर्विकल्प सत्ता, विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण सत्ता, ऐसा वह चिदानंद चैतन्य स्वभाव है। और ऐसे चिदानंद स्वभाव में जब निमग्न होते हैं, जिन जिन काम अनंत है जिन रमन सनंदे। अपनी जिन नाथ रमन सत्ता में स्वयं में अपने आप में रसभोर परिपूर्ण अनंत अखंड सत्ता है। जिस आत्म सत्ता के आश्रय जिन स्वभाव को जीत लिया, जिनेन्द्र स्वभाव को जीत लिया, जिन सत्ता को जीत लिया और जिन सत्ता को जीता, इसका मतलब है अनंतानंत कर्म की चक्र की यात्रा को भी क्षय कर दिया। इसका नाम चैतन्य पत्ती बलिहारी है, चेतक हीरा। ये है अपना चैतन्यता का प्रकाश। कैसा है? सुई अनुनंद सनंद कमल जिन सहज सनंदे। अपने आनंद की पर्याय का भी जिसे विकल्प नहीं, ऐसा निर्विकल्प महासागर चैतन्य स्वरूप निज अंतरात्मा सहज परिणति ज्ञान कमल प्रकाशी सनंदु नंद का ही भंडार है। अरे पर्याय का जिसमें विकल्प नहीं, ऐसा निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप चैतन्य सत्ता आनंदमयी नंद की महानिधि खोलने वाली यह श्रेष्ठ अद्भुत सत्ता है।
श्रेष्ठ सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता सोई यही विशेष सत्ता है। ऐसी महाविशेष सत्ता को सोन्यानी तू चायले हो चेत कहियरा। वह ज्ञानी चाहत है, ललक है, स्वभाव की झलक, ज्ञान स्वभाव में ममल स्वभाव की झलक, यही तो चैतन्य स्वरूप है। यही अपने हृदय में चैतन्य सत्ता की अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद की ज्ञान की विराट सत्ता लहरा रही है। जहां हृदय कमल पे ज्ञान को लिया है, पर ज्ञान तो सर्वांग है, लेकिन यहाँ विशेष ज्ञान सोन्यानी तू चाहले हो चेत कहियरा। इसका अनुभव कैसे हो? विज्ञान वेद रस रमनु है की पक जिन वेद कहियरा। अपने आप में विलस रहा है, सब वे स्वयं संवेदन निगम में है, अनुभूति गम में है, छायिक स्वभाव से परिपूर्ण है, निज अंतर आत्मा है, निर्विकल्प सत्ता मई है, आत्म रस से रसी भोरी है, रमणता मई है, विज्ञान ज्ञान घन स्वभावी चेतन चिदानंद चिद सत्ता चेतक सत्ता चैतन्य सत्ता है। और ऐसी चैतन्य सत्ता की महिमा सट रमन कमल रस रमनु है हो चेतक हीरा। यह चैतन्य हीरा चेतक हीरा है, चैतन्य हीरा है। सट कमल की साधना से परिपूर्ण रत्नात्रय की प्रकटता की महासत्ता और ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण सत्ता, अतीन्द्रिय आनंद के रस की रमणता रूप अवस्था, यह वह प्रभुता है। और जहां अमृत ही अमृत रस रहा है, कैसा है वह अमृत? तम अमीय रमनु विसगलनु स्वयं जिन वेद कहियरा। जहां अमृत ही अमृत का सिंधु है, और ऐसी अमृत की महासिंधु की निमग्नता में जहां विष के परिणाम, विषय के परिणाम, कर्म के परिणाम, राग के परिणाम, विभाव के परिणाम सब अपने आप गल गए, और एक स्वयं संवेदन गम निज अंतरात्मा झलकती हुई अनुभवम चैतन्य हीरा अपने स्वयं संवेदन का विषय है, अनुभूति का विषय है। ऐसा वह चेतन हीरा कैसा है, और उसकी महिमा बताते हुए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज और उसकी महिमा बताते हैं। मैं कि पिनिक तू है हो चेतक हीरा। सारे भयों को क्षय कर देने वाला, अपनी भगवता की परिणति से पूर्ण, जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार अपने स्वयं अनुभव गम, ऐसी वह महाचैतन्य सत्ता है, विराट सत्ता है, अनुपम सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, तरकाली है, ज्ञान घन सत्ता है, अखंड सत्ता है। इसका नाम चेतन सत्ता है, जो अपने आप में ही चिद विलासी है, अपने आप में ही चिद प्रकाशी है, अपने आप में ही चेतता का सृजन है, और अपने आप में ही अनुभवन है, अपने आप में ही वेदन है, अपने आप में ही रमणता है, और स्वयं की रमणता स्वयं में है। इसका नाम चेतन हीरा है, और वह चेतन हीरा ये अपनी चेतन सत्ता है। और ऐसी चेतन सत्ता की महिमा बताते हुए परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज और उसकी महिमा बताते हैं। हे इस सत्ता को तुम लखो 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 लखो। कैसा है, कैसे लखें? लकी में वो रमनु परवधु। लखी माने अनुभूति, मेव माने अनुभव, अनुभूति ही अनुभव में लखने में आ रही है, रमणता इसी में हो रही है। यही तो अपनी परमार्थ सत्ता है, यही तो अपना परम अर्थ है, यही तो अपना परम स्वार्थ है। सिद्ध स्वरूप की ही अनुभूति हो जाए, यही परम स्वार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। ऐसी अद्भुत परम पुरुषार्थ की महिमा परमतु जिन जिन वेद कहियरा। जीत लिया अपने
चैतन्य सत्ता को अनुभव में ले लेने का मतलब ही जीत लिया। वह चेतन सत्ता अनुभव में आई, अपने परिपूर्णतः प्रकाश में आई, अपने स्वयं अनुभव में आई, अपने वेदन में आई, अपने स्वयं संवेदन में आई। अरे स्वयं संवेदन वेदन में आई नहीं, वो तो बढ़ ही रही है। जिन वेद कहियरा, अपने आप में स्वयं ही स्वयं से स्वयं बरत रही है, स्वयं बरत रही है। और उस चेतन हीरा का महाप्रकाश अपने आप में चारों ओर विलस रहा है, चारों ओर प्रकाशित हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है। इस चारों ओर प्रकाश के फैलने की महिमा के वह शुद्ध तत्व, चैतन्य तत्व, सिद्ध तत्व ऐसा वैदित्य प्रकाशित है कि जिसमें लोकालोक प्रकाशित होते हैं। ऐसा वह तत्व कैसा है? चेतक हीरा, वह चैतन्य हीरा है, चैतन्य प्रभुता है, चैतन्यता महासत्ता है, चिद्विलासी है। और कैसा है? वह दीप्ति यार रस रमन बहु, वैदित्य अर्थात प्रकाश गम्य है, वैदित्य अर्थात प्रकाशानुभूति है, वैदित्य अर्थात ज्ञानानुभूति है। ऐसी ज्ञानानुभूति, प्रकाशानुभूति, चैतन्य अनुभूति, ऐसी अनुभूति की जहाँ रसधारा बह रही है, इस रसधारा की बहती अवस्था का जहाँ अनुभव हो रहा है, उसका नाम ही तो है चेतक हीरा, चेतन सत्ता। और ऐसी चेतन सत्ता सिद्ध सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है। मैं यार रस रमन पाऊ, यही तो प्रकाश है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो जाने का नाम ही चैतन्य का प्रकाश है। और वह चैतन्य का प्रकाश कैसा है? ओ चेतक हीरा, अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। इससे किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है, कोई स्वावलंबन की जरूरत नहीं है, कोई परावलंबन की भी जरूरत नहीं है। ना आलम्बन है, ना स्वावलंबन है और ना परावलंबन है। तो बोले स्वावलंबन नहीं है तो क्या है? बोले वो स्वावलंबन वाला भी नहीं है, वो स्वानानुभूति गम है। ऐसा स्वानानुभूति गम क्या है? हो चेतक हीरा। और ऐसे चेतन हीरा की महिमा, जिस समय अनुभूति का विषय अनुभव में आया और अनुभव का विषय अनुभव में आया और अनुभव का विषय अनुभव में आया, तो अनुभव से अनुभव मिला सो बन गया स्वानानुभव, और स्वानानुभव से स्वानानुभव मिला सो बन गया आत्मानुभव, और आत्मानुभव से अद्भुत अनुभूति की योग बना सो वह हुई स्वानानुभूति, आत्मानुभूति। एक क्षण मात्र का खेल है, समय मात्र का खेल है। चैतन्यता के प्रकाश की महिमा अद्भुत है, न्यारी है, प्रकाशित है, परिपूर्ण है। आखिर और कैसी है? सिहु समय सीधि संपत्ति, अरे ये शीघ्र समय में आत्मा की संपत्ति की उपलब्धि हो जाने का नाम ही तो सिद्धि की संपत्ति है। और ऐसी सिद्धि की संपत्ति कहाँ विलस रही है? ममल रस बीदक हीरा, ममल माने ममल, रस माने ममल का अद्भुत झरता हुआ वह अनवरत अमृत रस, अतीन्द्रिय रस, ज्ञानानुभूति का झरना, ममल रस वेदक हीरा। ये वेदन में आ रहा सो रस, और स्वयं संवेदन में आ रहा है सो रसातीत, और स्वयं संवेदन से भी परे है, उसका नाम है स्वानानुभूति। और ऐसा स्वानानुभूति, आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति वह ममल रस वेदक हीरा। और ऐसी वेदक हीरा की अखंड अद्भुतता कहाँ प्रकट हो रही है? कहाँ प्रकट हो रही है? कहाँ प्रकट हो रही है? तब विश्व रत्न परम पूज श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज, अध्यात्म का महासागर, यह अगममयी ममल पहाड़ ग्रंथाधिराज की फूलना नंबर 11
चेतक हियरा फुल्ला, जिसके गाथा नंबर 3 में और विशेषता से कहते हैं उत्पन्न कमल जिन ओ तू है। जहां ज्ञान प्रकट हो गया, यही तो अपने निज अंतरात्मा की ज्ञान उपयोग की अवस्था है। ज्ञान उपयोग। और ये ज्ञान का ज्ञान सही उपयोग हुए, इसका ही नाम तो ज्ञान उपयोग है। ज्ञान उपयोग की अवस्था में ज्ञायकता आएगी, कहने में निरपेक्षता आएगी, साक्षी अवस्था आएगी, लेकिन ज्ञान की कोई अवस्था नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान जिन तू है, जिन्हें परमात्मा ने कहा ये मेरे अनुभव में आया, ये ही मेरे प्रकाश का स्तंभ है, ये ही मेरी साधना का प्रेजेंट पावर पॉइंट है। ऐसा वह पॉइंट उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, और उस प्रकटता में क्या हुआ? ओवन सओतम, ए प्रकट की प्रकटता 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 प्रकटता, और जो प्रकटता है वो दिखता है, जो गुप्त है वो नहीं दिखता, जो प्रकट है वो दिखता है। तो कौन सी वह दुसत्ता प्रकट हो रही? ओवन सओतम, अरे प्रकट ही प्रकट है। उस प्रकट की प्रकटता का जो कह देना, इसका नाम है स्वयं संवेदन। स्वयं संवेदन व्यक्त हो रहा है, आत्मानुभूति अखंड है, वह निर्विकल्प अवस्था है। वो व्यक्त नहीं, वो तो स्वयं अव्यक्त है अनुभूति। लेकिन जहाँ अनुभव हो रहा है, स्वयं संवेदन हो रहा है, वेदन हो रहा है, ऐसी अवस्था को यहाँ श्री गुरु महाराज कह रहे हैं ओवन सओतम, प्रगट स्वरूप है। अब ऐसी प्रगट स्वरूप की क्या महिमा और विलस रही है? तो जहाँ एकमात्र स्वानुभूतिमयी परम पारणमिक भाव, जिस भाव को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है, भाई परम पारणमिक भाव, निरपेक्ष भाव है। कैसा है वह निरपेक्ष भाव? परिणामोऽनन्तानन्द स्वयं सुई। कैसे? बोले सुई माने श्रेष्ठ, स्वयं माने अपने आप में, नंतानंत माने अनंता अनंता, परिणाम माने परिणाम। इसीलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान पे अनंत परिणाम है, अनंत परिणाम है, अनंत परिणाम है। यहाँ परम पूज्य श्री गुरु महाराज को लक्षण परिणाम में 1032 तरह के परिणाम प्रकट हुए। उन 1032 परिणामों को परिणामोऽनन्तानन्द स्वयं सुई के बख्श ओतम, तम कमल कंद जिन ओ तू है, जिन जिनय जिनंदम। जयवंत सत्ता है, जिनेन्द्र सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, अनुभूतिगम सत्ता है, अनुपम सत्ता है, अगम सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है। कैसी है? हे अंतरात्मा, जीत लिया जिन सत्ता को, जीत लिया जिन परमात्मा की कही हुई अखंड चेतन अवस्था को, और ऐसी चैतन्यता की अवस्था को जीत लेने का नाम ही तो हो चेतक हियरा तम कमल। इसी समय ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञायकता, खंड माने निर्विकल्प, जिन्हें ओ तू है, यही तो अपनी सत्ता है, यही श्रेष्ठ सत्ता है, यही महिमावंत सत्ता है, यही परिपूर्ण सत्ता है। और जहां परिपूर्ण सत्ता का आनंद अपने आप में विलस रहा है, उस विलसती अवस्था का जहां निर्विकल्प अनुभव है, ऐसी निर्विकल्प अवस्था को जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, बस वो तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। कैसा है वह निर्विकल्प? रमन विज्ञान चरण, बिंद माने निर्विकल्प, तम माने इसी समय, रमन माने रमणता हो रही है, और जहां रमणता हो रही है तो निर्विकल्पता, तम माने इसी समय, बिंद माने निर्विकल्प, रमन माने चारित्र गुण की पर्याय, चरण इसी में आचरण हो रहा है, पुरुषार्थ प्रकट होता जा रहा है, ऐसा पुरुषार्थ प्रकट होता जा रहा है। और अनुभवन विज्ञान, विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण वह विराट सत्ता सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो।
कहाँ हो रही है जयवंतो सोई सहज जिनंदम। अरे अपने आप में, अपने आप से, अपने आप ही अपने आप में विलस रही है ऐसी जयवंत सत्ता, जिन सत्ता निज सत्ता अपनी ही सत्ता है, अपनी ही प्रभुता है, स्वयं की ही प्रभुता। अरे स्वयं ही प्रभु है, ऐसी स्वयं प्रभु विराट सत्ता, ज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण अद्भुत, जिसकी महिमा है न्यारी और चैतन्य को समझने की अब उपयोग की है बारी, और मोक्ष जाने की जहाँ है तैयारी। और न कर्म का चक्र रहा, ना रही या कोई हाहाकारी। और जब अनुभूति विलस रही है, यही तो सब परिणतियों ने एक स्वर से किया एक उच्चारण और की एक पुकारी है कि चैतन्य प्रभु अब मोक्ष जाने की बारी है। कैसी है प्रभुता? ज्ञान ज्ञान रस रमनु जिनु, जिनु अंतरात्मा का अनुभव, जिन माने अंतरात्मा, जिनु जिन माने अंतरात्मा, और जिनु माने अंतरात्मा का अनुभव। कैसा है आत्मा का अनुभव? सुई परम सनंदे, ये अनुभव ही श्रेष्ठ है, यही परम विराट सत्ता है। सनंदे आनंद का महासागर है, विज्ञान विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण है। कौन है? ज्ञान और अतीन्द्रियता के आनंद का जब महासागर बह रहा, इसका नाम रस रमनु। ज्ञान रस रमनु मोरी रस से भरी, ये चैतन्य तिगा की परिणति रस से भरी, रस से भरी, रस से भरी, अतीन्द्रियता आनंद के रस से भरी। और उस रस का आनंद तम बिंद रमन विज्ञान गमन सोई सहज संबंधे। तब माने इसी समय निर्विकल्पता का निर्विकल्प अनुभव हो रहा है, विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव में गमन हो रहा है, डूब रहा है, डूब गया भैया डूब गया रे, उपयोग स्वभाव में डूब गया है, डूब गया भाई डूब गया रे, उपयोग स्वभाव में डूब गया है। कैसे? विज्ञान निगमन, डूब गया यहाँ शब्द ही ना रह जाए, ऐसी विराट अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, सुई सहज संबंधे। संबंधे माने निर्विकल्प की भी निर्विकल्पता, और निर्विकल्प की और निर्विकल्पता। जैसे अर्क और अर्क के आगे सुगर्क, तो ऐसे ही अर्क, अर्क है अर्क स्वभाव और शुअर्क है, तो ऐसे ही बिंद नंद है, बिंद है, और अब तो संबंधे है, और संबंधे है, और संबंधे है। कैसा है संबंधे? सुई अर्क सुअर्क सुअर्क पाऊ, जहां प्रकाश ही प्रकाश, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ प्रकाश की प्रगाढ़ता। और तीसरे अर्क में पहला अर्क प्रकाश, दूसरा अर्क श्रेष्ठ प्रकाश की अर्क की प्रगाढ़ता, और तीसरा अर्क उस प्रगाढ़ता की और प्रगाढ़ता और प्रगाढ़ता और प्रगाढ़ता कहाँ हो रही है? सुई लग के सलग के, लग लिया इसको सलग के, यही तो अखंड सत्ता है। सुई लग के सलग के, लग लिया, लग लिया, और इस निधि को लगने का नाम ही सर्वर्थ की सिद्धि हो गई। सर्वर्थ की सिद्धि मतलब प्रयोजनवान, चेतन स्वरूप, सिद्धि स्वरूप, सिद्ध सत्ता, चेतन सत्ता। कैसी है? सर्वार्थ सिद्धि सुई समय मऊ, अपने आप में स्वयं अनुभूति गम्य है। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ की सिद्धि, इसका नाम प्रयोजनवान सिद्ध सत्ता का अनुभव। और अनुभव क्या? अनुभूति। उस अनुभूति के बाद जो आया वो अनुभव है। अनुभूति में आया
अनुभव में झलक रहा है। सुई समय महो सुई परम परखे। परख अर्थात पहचान, और पहचान की और पहचान, इसका नाम परख। और पहचान की और पहचान में जो समर्पण था उसका नाम परख। और समर्पणता में जो अपनत्वता है, अपनत्वता है, अपने की ही दृष्टि, उसका नाम परख। अब परख को तीन तरफ से समझ लो। एक तो होता है परख, और जरा ही नहीं समझ पाए सो होता है फरक। बस जरा फरक माने अपने आप को नहीं परख, और जहां अपने आप को गया परख, फिर अब भाई नहीं रहेगा फरक। और जहां नहीं है फरक तो कर्म चक्र संयोग से हो गया विलक, और जहां कर्म संयोग से हुआ विलक और कर्म धारा से हो गया अलग, और अपने में स्वयं प्रकट हुआ, उसका नाम है अलख। और ऐसी अलख सत्ता प्रकट भई, और जब अलख सत्ता प्रकट भई, इसका नाम ही है अलखता की परखता। और जब परखता को अलख में लिया और अलख ने परख लिया, उस अवस्था का नाम सिद्ध अवस्था। और ऐसी सिद्ध अवस्था में अगर परिणति उपयोग सबसे विलग होकर, सबसे अलग होकर, सबसे विलग होकर बस अपने में विलस रहा है, अपने में विलस रहा है, इस अवस्था का नाम सुई परम परखे। विलस रहा है, विलस रहा है, विलस रहा है, सुई परम परखे। और जहां विलस रहा है, परख की परख करके विलस रहा है, अब परख की परख में फर्क ना रह जाए, यही तो अपना सिद्ध सत्ता स्वभाव है। और ऐसे सिद्ध स्वभाव सत्ता की सदा जय हो, जय हो, जय हो। जयवंत सत्ता प्रकट भई, परख में आई, तब उसकी जय है। और ऐसी जयता सत्ता के साथ में जरा उपयोग अगर पर्याय से भी जुड़ता है तो उसका नाम है फिर विलख। और इस विलख की यात्रा भी अनंत रही। अनंत काल से जीव ने अपनी स्वयं सत्ता सिद्ध सत्ता को नहीं परख पाया, अपने आप को नहीं समझ पाया, अपने आप को नहीं पहचान पाया, इसलिए पर और पर्याय से जुड़ा रहा। इसका परिणाम है विलखता रहा। नाना गतियों में गया, चार गतियों में गया, पंच परावर्तन में रहा, 4 गति 84 लाख योनियों में, जिन जिन गतियों में गया, अगर उसने अपनी परख सत्ता को नहीं परख पाया, इसलिए अज्ञान मोह मिथ्यात्व में हर दशा में ही विलखता रहा। अब यहाँ विश्व रत्न परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं, विलखने की दशा हुई अलग, और अपने आप को तुमने लिया परख, और इस परख अवस्था को जान लेने का नाम है अलग। और ऐसी अलग अवस्था का सुई परम परखे, वह परम श्रेष्ठ महिमावंत परखवंत सत्ता, हे परखवंत, यही है जयवंत, यही है अरहंत, और यही है अपने आप में महिमा बन परखे। और ऐसी परख में क्या होगा? सो ज्ञानी तू चाहे ले हो चेतक हियरा। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, सो माने वह ज्ञानी, हे ज्ञानी, वह है ज्ञानी जो अपने ज्ञान 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 विज्ञान घन से परिपूर्ण एक उपयोग की चाहत है, और उस चाहत में जो मिला अनुभव वही उसकी राहत है, जो मिला उसका अनुभव वह उसकी राहत है, और उपयोग अपने में जहां समात है उसका नाम
सो ज्ञानी तू चाहे ले हो चेत कहियरा। ऐसा चैतन्यता का महासागर, ऐसी चैतन्यता की महा उपलब्धि, ऐसा चैतन्यता का महासाम्राज्य, ऐसा चैतन्यता का महास्वैराज्य, ऐसी चैतन्यता की महाप्रभुता जहां विलस रही है, वो कैसे अनुभव में आ रही है? सम समय सम तुझिनो तुझिनय जिन ज्ञान श्रवण्य। अरे ये कर्णेंद्री का श्रवण जहां बंद हो जाए, अंतर में अंतर की ध्वनि का अनाहद का जागरण है। उस अनाहद का नाम है अजपाजप। अजपाजप है अंतर जल पे अंतर का अनाहत, अंतर की वह अमृत सत्ता से निमग्न विराट सत्ता है। कैसी है? बोले जहां बाहर की आवाज तो सुनना ही नहीं, और बाहर की आवाज पड़ जाए फीकी, और अपने आप में अनुभव आत्मा की परिणति है बड़ी तीखी, और ऐसी अनुभूति की परिणति जहां अनाहद के बज रहे बाजे, अंतर में स्वय समाज में स्वय राज्य में राजे, और जब अंतर में ए राजे अनाहद के बज रहे भीतर बाजे, और ऐसे बाजे बज रहे, इनकी आवाज जनमानस को नहीं आती। यह बज रहे बाजे अंतर आपके बाजे, और इस बाजे में जो इस बाजे की ध्वनि में प्रकट हो रहे हैं वही तो है चैतन्य महाराजे। और ऐसे चेतन महाराजे की महिमा सम समय समत्तु, सम्यक से परिपूर्ण। सम्यक दर्शन प्रकट पर्याय है। सम्यक दर्शन एक समय की प्रकट पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, एक समय की प्रकट होती है वो पर्याय है। यहाँ तो सम्मत्तु जिनोत्तु। अरे सम्यक दर्शन एक समय की प्रकट के पर्याय का मतलब शक्कर का दाना जिह्वा पे रखते हैं तो वो मिठास का अनुभव होता है। ऐसी एक समय की प्रकट पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा मत समझना एक शक्कर का दाना जिह्वा पे रख लिया से हो गया सम्यक दर्शन। अरे ये सम्यक दर्शन जिह्वा इंद्रिय का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन भी अतीन्द्रिय आनंद के प्रकाश के महाराजा अखंड सत्ता का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा थोड़ी सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन कहां से प्रकट हुआ? तो सम्यक तो तुम्हारा स्वभाव है, और सम्यक दर्शन एक समय की प्रकट पर्याय है। ऐसे प्रकट पर्याय में जिन्हें जिन ज्ञान श्रवण्य, और ऐसी किसकी महिमा आ रही है? सयार अर्थ जिन ओ तो सुई अवियास अनंते। अनंत का अवकाश है, अनंतानंत का अभ्यास है। अनंतानंत की चलने की यात्रा जो थी अब उसका हो गया विराम। यही तो है तुम्हारा अनंत का अभ्यास। अनंत का अभ्यास जब कहते हैं, जब अनंत काल के अनंत पर्याय में ये भटकते रहे, इसका तो भटकने का रहा अभ्यास। लेकिन अब अनंतानंत पर्यायों के चलने फिरने का विकल्प का जहां हुआ अंत, यही है अपना श्री भगवंत, और यही है अपना महिमावंत, और यही है जानदार, और यही है दमदार। ऐसा वह प्रभु सिद्ध सत्ता कैसी है? सयार अर्थ जिन ओत सुई अविनाश अनंते। और ऐसे अभ्यास में क्या हो रहा है? तुम अनंतानंत अनंत अनंतानंत 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 अनंतानंत। अरे तो कितना है? अनंतानंत है। कैसा है? अनंतानंत। कहाँ है? अनंतानंत। अनुभव में आया अनंतानंत, अनुभव में आ रहा है अनंतानंत। कछु बताओ तो अनंतानंत, कछु समझाओ तो
अनंतानंत है, समझ गए का अनंतानंत है, समा रहे हो अनंतानंत है, बता रहे हो अनंतानंत है, कछु तो कह दो अनंतानंत है, बोल तो दो अनंतानंत है, अच्छा बोलो बंद कर दो अनंतानंत है, कैसा है अनंतानंत है, बोले वो तो अनंतु है, तम अनंतानंत अनंतु, अरे बोले ऐसो कैसो अनंत बतावे कोई नहीं है, बोले कहता तो अनंतानंत है, अनुभव तो बताओ अनंतानंत है, तो का ठहरे ही गए जामे अनंतानंत है, अच्छा ठहरे देखा जाई में अनंतानंत है, जाई में ठहरोगे का अनंतानंत है, कछु कहो तो अनंतानंत है, बड़ा अनंतानंत है, कछु शब्द ही नहीं है सो अनंतानंत है, शब्दों में तो बताओ अनंतानंत है, कछु समझाओ तो अनंतानंत है, कैसा अनंतानंत है, बोले अनंतु है, अच्छा कैसे अनुभव में आ रहा है, तो कह दई ना अनंतानंत है, तो बोले का है अनंतानंत, अलख जिन जिन्हे जिनोते, जिसने अलखा है उसने ही अनंतानंद पाया है, जय है अंतरात्मा और जय है जयवंत सत्ता, और जिनय माने जीत लिया, और जे जिनय का मतलब है अनंत अवस्था को जीत लिया, इसलिए जिन जिनय जिने जिनवरा, जिन अंतरात्मा, जिनय और साधुता का मार्ग, जिनेंदु जिनवरा 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 जिनवरा, जिन अंतरात्मा, जिनय साधु अवस्था, जिनवरा जिसने वर्ण किया अपने सभा को श्रेणी का आरोहण, और श्रेणी का किया आरोहण, देखते देखते ऐसा हुआ आरोहण कि छपक श्रेणी चढ़े और अगले क्षण में जिनेंदु, तो जिन जिनय जिनवरा और जिनेंदु कहाँ है, अलक जिन जिनय जिनेंदु, दो अवस्था यहाँ कही, जिन माने अंतरात्मा और जिनय माने साधु पद, और साधु पद में जब उपयोग सदुपयोग में ठहरता है तभी तो आता है, कैसे ठहर गया अनंतानंत है, कहाँ ठहर गया अनंतानंत है, बाहर तो आके बताओ अनंतानंत है, कछु ना बते हो अनंतानंत है, कछु बतावे को है अनंतानंत है, कछु नहीं बता रहे अनंतानंत है, जाए हम अनंतानंत है, तो कहाँ जाए, बोले स्वभाव में जाए अनंतानंत है, स्वभाव में चले गए अनंतानंत है, काहे पर बोल रहे अनंतानंत है, तो जब बोलबो का भाषा वर्णा है अनंतानंत है, फिर बोलबो बंद करो अनंतानंत है, मौन हो जाओ अनंतानंत है, कैसा है अनंतानंत, अनिमोय अर्थ सुई ममल पाओ, सोही रमन संजोए, अनुमोदना प्रयोजनवान सत्ता प्रगट ममल पद, श्रेष्ठ रमणता मई, अनुभव में आया एक अनंतानंत ममल देव, ओ ऐसा ममल देव है, अनुमोदना 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 करो, पर से उपयोग को मोड़ना, स्वभाव से जोड़ना, ये अनुमोदना, हाँ उपयोग को पर्याय से मोड़ना और स्वयं की ओर जोड़ना, इसका नाम है अनुमोदना। अनुमोदना और ऐसी अनुमोदना में तम खिपियो अनंतानंतु, अरे इस अनुमोदना में छाए भाव है,
छायिक स्वभाव है, छायिक सत्ता है और छायिक सम्यक है। सब कछु एक ही में। नंदानंद क्या है? तम खिपियो नंदानंद, अपने में डूबे, अपने में पाया, अपने से पाया, अपने में पाया। क्या पाया? छायिक भाव पाया, छायिक सम्यक पाया, अचल सत्ता पाई, सिद्ध सत्ता पाई और छायिक परिणति पाई, छायिक अनुभूति पाई, छायिक सत्ता पाई और छायिक सम्यक पाया। बोले कितनी चीजें? बोले इतनी चीजें कि ये चीजें बतावे की नहीं है चीजें। इसलिए जहां किसी को तुम बताओगे और वो जाएंगे रीझे, और ये है वह अद्भुत चीजें जो किसी को बताने की नहीं है। अपने आप में रमीजे, अपनी है चीजें, अपने में रमीजे, अपने में सीजे, अपने में पसीजे और दूसरे को बताओ तो वो फिर रीझ है। इसलिए तुम की पियो नंदानंद, जिन्हें जिन ज्ञान अनमोए। और ऐसी इसकी अनुमोदना हुई तो क्या होगा? सुई रमन स्वयं सुई रमन पाओ, सुई सहज जिनंदे। सहज जिन सत्ता पाई और ऐसी निर्विकल्प जिन सत्ता कहाँ मिली, कहाँ पाई? तो बोले कहीं खोई नहीं थी तो कहीं पाई। बस बात तो अपने आप में अपनी सत्ता थी, लेकिन जब परिणति कर्म में थी चक्र आई, इसलिए थी वह इसलिए वह थोड़ी सी भूल में कहने में आई। लेकिन जैसे मूल पे परिणति आई तो वह अपनी सत्ता जहां थी वहीं के वहीं पाई। और जब वहीं के वहीं पाई तो क्या पाई? तम बिन कमल रस रमन, परम जिन परम सनंदे। सोन्यानी तू चाहे ले हो चेत कहियरा। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जान अपनी चैतन्य सत्ता। ये चैतन्य सत्ता की महिमा जिनेंद्र प्रभु ने बखानी और अब मेरे अनुभव में आनी। अब तू है ज्ञानी, और जब है ज्ञानी चाहे ले हो चेतक हियरा तो है ज्ञानी। और ऐसा ज्ञानी कैसा रहता है? कैसा रहता है? कमल स्वभाव जिनो तो सुई जिन जिन साउते। साउते माने सब अपने तरफ से सब सामान्य, सा सामान्य वह और सामान्य साउते के दो भाव। सामान्य वह और सामान्य सब जनी। तो सब माने कौन? बोले सब परिणति एक ही साथ के उठे। देखो 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 कैसे सामान्य वह और साउते माने सब जो अंदर में परिणतियां विलस रही हैं। दर्श परिणति, चैतन्य परिणति, चिदानंद परिणति, विमल परिणति, निर्मल परिणति, कमल परिणति, ममल परिणति, अखंड परिणति, ध्रुव परिणति, शुद्ध परिणति, सिद्ध परिणति, चित परिणति, विलस्ती परिणति, अखंड परिणति, ममल परिणति, निर्मल परिणति, अखंड परिणति, ध्रुव परिणति, ध्यान परिणति। और बोले कौन कौन सी? बोले गिनती मत लगाओ, सबरी परिणति। सब परिणति एक ही साथ के उठे। का के उठे? जिन जिन ऐसा होते। और जब सबरी परिणतियां एक साथ वह चेतन सिद्ध सत्ता की क्या क्या उठे? कमल स्वभाव जिनो तु सोई। जय है जिन सत्ता, जय है निज सत्ता, जय है अपनी प्रभुता। जय प्रभुता है और जय प्रभुता को वह प्रभुता, यही प्रभुता है। और एक बार सारी परिणतियां एक ही तरफ से के उठे। क्या क्या उठे? सोई नंदानंद जिनो तू है। अनंतानंद जड़ जयवंत वह प्रभु है, अपने आप में विलस रहा है। और ऐसा विलस रहा है कि जिससे किसी की आवश्यकता नहीं है। किसी की नहीं है आवश्यकता, अपने आप में है वह पुख्ता। कैसा है? श्री नंदानंद जिनो तू है। कैसा है?
कली कमल पयत्ते। पयत्ते कहते हैं पाने को, पयत्ते कहते हैं समाने को, और पयत्ते कहते हैं संभल जाने को। और कली कहते हैं कली कली खिल जाए, और कमल कहते हैं गायक दशा को। ऐसी गायक दशा कैसी है? जिन ओ तुजिनु तुसु समय महो सुई परिणय उत्ते। परिणय माने परिणमन स्वरूप, और परिणय माने प्रमाण स्वरूप। सुई माने श्रेष्ठ परिणति, समय आत्मानुभूति, मऊ अनुभव, शु माने श्रेष्ठ, जिनुत्तु माने जीत लिया, उत्तु जिसे जीत लिया उसको ही तो कह रहे हैं। क्या जीत लिया? जिन माने निजंतर आत्मा ने क्या जीत लिया? समय सुई परिणय उत्ते। अपनी प्रमाण स्वरूप अखंड सत्ता को उसने जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। जय हो जय हो जय हो चैतन्य महासभाओं की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जीता ही लिया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और जिसे जीता वो क्या था बताओ तो? सुई साही है, बड़ा सहनसाय पद है। देखो क्या जीता, सुई साही है, बड़ा सहनसाय पद था। सुई साही है, बोले ऐसा कैसा महान है? नंदानंद विशेष। अरे अनंत ही अनंत है, अनंत ही अनंत है, अनंत ही अनंत है, अनंत ही अनंत है। बोले कहाँ तक है? बोले नवा को आदि है, नवा को अंत है, वही को नाम अनंत है। बोले कैसो अनंत है? बोले कही तो अनंतानंत विशेष है। बोले कैसा विशेष है? परम जिनु परम पयत्ते। और ऐसी परिणति को, प्रमाण स्वरूप को, सोन्यानी तू चाहे ले हो चेतक हीरा। और ऐसी चेतन हीरा की प्रकाश चमक कैसी होती है? बोले जैसे ज्ञान में जब आएगी ज्ञान में चमक, सोई समझ लो भाई ये चेतन हीरा की चमक। और चेतन हीरा की चमक में क्या आ रहा है? बोले सब दिख रहा है, लोकालोक प्रकाश। बोले कैसा लोकालोक प्रकाश? सुई समय साओ जिनो तुजिनो सयाओ जिनोत्ते। और ऐसे लोकालोक के प्रकाश में क्या लग रहा है? अवियास है नंतानंतु है माने है, हमें मिल जे है का? बोले ऐसे मिल व्यवहार नहीं है, वो तो है। बोले हमें बता दो कहाँ है? बोले बतावे को नहीं है, वो तो है। बोले अनुभव तो करा दो। बोले अनुभव करावे को नहीं है, वो तो है। कैसे अनुभव होता है? बोले अनुभव कैसे होता है? जो बतावे को नहीं वो तो है। का है? अवियास है नंतानंतु है। कहाँ है? तो कहते दई तम कमल पयत्ते। इतनी है और यही है और सही है। कैसा सही है? बोले अनुमोद न करो, अपने आप आगे है। अनमोय अर्थ सुई अर्थ जिनु सुई कमल सनंदे। देखो अपने आप अनुभव में जाएगा, अनुभव में जाएगा। रास्ता से घर से यहाँ तक आ रहे, एक का सिक्का हाथ में लिए थे तो रास्ता में कहीं गिर गया। अब क्या करें? बोले भैया इतने से घर तक वापस जाओ, रास्ता में कम न कम मिले जी। और बोले कब मिल जाए? बोले अब रास्ता पे कोई नहीं है, इसलिए कहीं रास्ता में खिसक जाओ, जल्दी से जाओ मिल जाए। ऐसे ही वो जाता है, रास्ता में कहीं मिल गया, डला का खिसक गया। वो तो जड़ सिक्का था, लेकिन जो तो चेतन सिक्का है, चेतन सिक्का है, चेतन सिक्का है, कहीं ना कहीं कर्म धारा में उपयोग खिसक गया, पर पर्याय से जुड़ गया। तब आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी, परम पुरुषार्थी, अखंड सत्ता को पावन अवलोकित करने वाले परम सत्तावंत वह आत्मार्थी कहते हैं। बोले देर मत करो, जल्दी से अपने लाइन पे जाओ, तुमको वो इक्का भगवान आत्मा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तम की पियो नंतानंत पयड़ी
यही तो अनंतानंत है, यही अनंतानंत है। कैसा है? तम कितियो अनंतानंत पयड़ी जिन परम जिनंदे। फिर कैसा है? फिर बताई ना। सोई नानी तू चाहे ले ओ चेतक हीरा। और जब ऐसे चेतन हीरा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? सुई किपक भाव सुई ऊतु जिनु सुई जिनय जिनंदे। किपक माने छाई भाव, भाव माने परम पारणिक भाव, सुई माने महिमावन, उत्तु माने जिन्हें परमात्मा ने कहा, सुई माने अनुभव में आया, और जो अनुभव में आया वही जिनय जिनंदे। तम मुक्ति रमन सिद्धि रतु पर परम जिन परम सनंदे। अरे परम ही परम है, जहां बन जाए परिणति की अभेदता, उसका नाम है परम जिन सत्ता। और ऐसी सिद्ध सत्ता कहाँ अनुभव में आ रही है? बोले कहाँ अनुभव में आ रही है सो नहीं, और कहाँ अनुभव में आ रही है सो नहीं। बात तो जहाँ है भाई। कहाँ है? तम तरन विमान सहाउ। तम माने इसी समय, तारण की जरूरत नहीं। तरण देखो, तारण ने कही, तरण के अनुभव में आई। सो इससे कह रहे हैं तम तरन विमान सहाउ मऊ सम समय सनंदे। और ऐसे अनुभव में ठहरे तो सुई समय सीधि संपत्तु जिनय जिन जिनंदे। जिनय जिन सहज जिनंदे। फिर क्या देखा? सोन्यानी तू चाहे ले ओ चेतक हीरा। सोन्यानी वह ज्ञानी, ऐसा है ज्ञानी। अरे मस्त है ज्ञानी, अलमस्त है ज्ञानी, अलमस्त है ज्ञानी। परिपूर्ण है ज्ञानी, अद्भुत है ज्ञानी, महिमावंत है ज्ञानी। और जिसने अपनी ही जानी वह है ज्ञानी। और ऐसा अलमस्त ज्ञानी, कैसा है वह ज्ञानी? बोले बताओ तो वह ज्ञानी। बोले बत नहीं वो, ओ सुनो, बदला नहीं सकते ज्ञानी। अनुभव में आए सो ज्ञानी, और अनुभूति में समानी वह है ज्ञानी। सो ज्ञानी तू चाहे ले हो चेतक हीरा। ऐसा वह चेतन हीरा, महापुरुषार्थवंत हीरा है। विश्व रत्न परम पुरुष श्री जी में जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने यहाँ इस चेतक हीरा फुल्ला में उन 1032 परिणामों को कहा था। जिस 1032 परिणाम में सहकार अर्क 36, 3 अर्थ 36 गुणित 3 बराबर 108, गुणित 5 अर्थ बराबर 540, धन 6, कमल बराबर 546, स्वर 14 गुणित 33 व्यंजन बराबर 462, 3 ठिकाने 540, धन 6, धन 462 बराबर 1008, उत्पन्न चतुष्टय 24 बराबर 1032। ऐसे 1032 लक्षण परिणाम इस फुल्ला में ज्ञान की विराट अनुपम सत्ता के साथ चैतन्य हीरा, चैतन्य प्रकाश के अनुभव के साथ सो ज्ञानी तू चाहे ले। एक चैतन्य हीरा की परख और पहचान और अनुभूति के साथ विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने यह चेतक हीरा फुल्ला का वांचन उनके अनुभव के अनुसार अपन ने अनुभव में लेने का प्रयास किया। बोलो विश्व रत्न तारण तरण महाराज की जय।